बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में लड़ाई की अफवाहें, ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके दरमियान इख्तिलाफात की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। वहीं पर गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके इस्तीफ़े के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में, वकला में, सहाफ़ियों में अफवाहें गर्दिश कर रही थी, सरगोशियाँ जारी थी। तो कहा जा रहा था कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, जस्टिस याया अफरीदी जो तीसरे नंबर पर थे उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो जस्टिस मंसूर अली शाह इस्तीफ़ा देंगे और ख़ास तौर पर कुछ अहम लोग ये बता रहे थे कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह अब उन्होंने जो है सरेंडर कर लिया है और वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। लेकिन कल एक तकरीब के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफ़े के हवाले से तमाम तर तबसरे कयास आराइयों का मुँह तोड़ जवाब दे दिया है। वो मुँह तोड़ जवाब क्या दिया है वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और पॉइंट उठाया बच्चों के हवाले से, जो अदालतों में जिनके केसेस होते हैं उनके हवाले से। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कुछ उस तकरीब के दौरान कहा, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाही मिल सके। नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएगा, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद करने की भरपूर मैं कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तफसीलात की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस न बनने के बाद ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो इस्तीफ़ा दे के जा रहे हैं। लेकिन कल की तकरीब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब के बाद सहाफ़ियों से गपशप हुई, गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। तो उस दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से सवाल पूछा गया कि अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो क्या ये बात सच है? तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या जवाब दिया, ये आपके सामने रख लेता हूँ। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आपके मुस्तफ़ी होने से मुतल्लिक़ अफवाहें दुरुस्त हैं? उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सब कयास आराइयाँ और अफवाहें हैं। उन्होंने कहा कि भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकता हूँ वो जारी रखूँगा। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया, मैं भाग कर जाने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि मैं मुकाबला करूँगा, फेस करूँगा, जो हालात हैं, जो भी मैं काम कर सकता हूँ वो मैं करके जाऊँगा, बुज़दिलों की तरह भाग के नहीं जाऊँगा। यानी वो भाग करने जाने के बाद वो इस बुनियाद पर भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल था, जैसे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के, आपको पता है उन पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उन्हें जज से फ़ारिग किया ओहदे से, और उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल हसन के हवाले से बातें चल रही थी, तो जस्टिस एजाज़ुल हसन ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया और वो घर चले गए। तो अब ये तासुर दिया जा रहा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी इस्तीफ़ा देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं भाग कर जाने वालों में से नहीं हूँ, या मिसाल के तौर पर जस्टिस एजाज़ुल हसन की तरफ भाग के जाने वालों में से नहीं हूँ। सिंपल सी बात यही है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात आज दो टोक कह दिया कि वो भाग कर जाने वालों में से नहीं है, बल्कि वो मुकाबला करेंगे। और यकीनन हमने देखा दो खतूत जो लिखे गुज़िश्ता रोज़, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को, एक जस्टिस जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान को, उन दो खतूत से ये वाज़े हो चुका था कि जस्टिस मंसूर अली शाह भाग कर नहीं जाएंगे, बल्कि वो मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे अपने हक़ के लिए। और उन्होंने भरपूर उन दो खतूत के अंदर ये तर्जुमानी की थी उस बात की। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह की जो अफवाहें थी कि वो मुस्तफ़ी होके जा रहे हैं, वो तमाम अफवाहें अब ख़त्म हो चुकी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद इस बात की तरदीद कर दी है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से मामला था। अब दूसरा मामला है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तकरीब थी कल जुडिशल एकेडमी में, उस तकरीब में खिताब किया है। बच्चों के हवाले से एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में क्या कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइंदा बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। यानी वो जजेस को मुखातिब करके कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुकूक का अदलिया को एहसास है, बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा हाल भी हैं, बच्चे कल के लोग नहीं, आज के अफराद हैं। जजेस को बताना चाहता हूँ, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो आइनी बेंच के मेंबर हैं, दूसरे नंबर के सीनियर जज हैं आइनी बेंच के, वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। ये उनकी तरफ भी मुखातिब उन्होंने किया कुछ मामलात के ऊपर। तो कहा कि जजेस को बताना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। अदालत में बच्चा पेश होता है तो उनकी बात को मौका नहीं देते, हम केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं,
बच्चों के वालिदैन से हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। आइंदा से ऐसा नहीं होगा, बल्कि आइंदा से बच्चे जब अदालत में पेश हो तो उस बच्चे की बात सुनी जाएगी वालिदैन से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे को अहमियत दी जाएगी ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंट आ सके और जो बात सच है वो सामने आ सके। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मुफाद आमा के मुकदमात से काफ़ी बेहतरी आ रही है। मैं हमेशा कहता हूँ अदालत आएँ, मैं आइनी बेंच में नहीं, यानी आइनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं नहीं, आपको पता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जो 7 रुकनी आइनी बेंच है उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं आइनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। अदलिया को बच्चों को भी फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। अदलिया को बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की अशद ज़रूरत है। चिल्ड्रन कोर्ट्स में बच्चों से मुतल्लिक़ केसेस के जल्द फैसले हों। देखना है हमारा निज़ाम इंसाफ बच्चों के लिए क्या काम कर रहा है। बच्चों को भी आज़ादी राय का हक़ है। बच्चे हमारे लिए हम सबसे ज़्यादा अहम होने चाहिए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बच्चों को भी आज़ादी राय का हक़ है। बच्चे हमारे लिए हमसे ज़्यादा अहम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा अदालत आकर सारा दिन बैठा रहे। बच्चे से मुतल्लिक़ केस को फ़ौरी सुनना चाहिए। फिर कहा कि बच्चों को आज साइबर बुलिंग जैसे खतरात का सामना है। मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्पेशल चाइल्ड से मुतल्लिक़ हमारे पास सहूलतें मौजूद नहीं हैं। यानी ये बात सच है कि इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पे तालीमी लिहाज से, गुर्बत के लिहाज से, आपको पता है बच्चे स्कूल्स नहीं जाते हैं। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कह दिया कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। यानी ये सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे पॉलिसी साज़ों के लिए, कि जो बुनियादी सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है सेहत और तालीम, उसके हवाले से ये हालात हैं। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि बच्चों को वनी करने जैसे रसूमात आज तक मौजूद हैं। आपको पता है ये वनी की जो रस्म है छोटे बच्चों के हवाले से, ये भी बड़ी ख़तरनाक है और इसके कई वाक़यात भी रूनुमा होते रहे माजी में। और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो फरसुदा रसूमात हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिबरी मज़हब की तब्दीली भी एक बड़ा मसला है। स्कूल में बच्चों को मारने पीटने का रुझान आज भी मौजूद है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खिताब के दौरान कहा कि आइनी बेंच में न होने का बार बार तज़किरा भी उन्होंने किया और कहा कि हाँ, मैं मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब किया। यानी उस तकरीब में जस्टिस जो जमाल मंदोखेल साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब बैठे हुए थे, उनको मुखातिब करके कहा कि बच्चों से मुतल्लिक़ आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की ज़रूरत है। मैं अब ये तशरीह नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। जैसे जमाल मंदोखेल साहब को मुखातिब करके कहा क्योंकि मैं आइनी बेंच में नहीं हूँ, अब आइनी मुकदमात आपने सुनने हैं तो इसकी तशरीह मैं नहीं कर सकता आर्टिकल 11(3) की, तो आप आइनी बेंच में हैं, आप इस हवाले से तशरीह कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, यानी मैं माज़रत करता हूँ, मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है मगर अब क्या करूँ, मैं ये तशरीह नहीं कर सकता। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अल्फाज से बच्चों के हवाले से। यकीनन ये इंतहाई अहम तकरीब थी, इसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी शिरकत करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो आइनी बेंच के सीनियर दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में 5वें नंबर पर हैं, वो भी इस तकरीब में शरीक थे। तो इस दौरान यकीनन बहुत सारी बातें मज़ीद भी हुई और फिर सबसे अहम बात वही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस्तीफ़े के हवाले से जो बातें, जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उन अफवाहों की तरदीद कर दी है और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो भाग कर नहीं जाएंगे बल्कि वो मुकाबला करेंगे और उनकी अपनी बसात के मुताबिक वो अदालत के अंदर काम करते रहेंगे। यकीनन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा, चीफ जस्टिस को जो खत लिखा, उन खतूत का मैं पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ। तो उन दोनों खतूत में उन्होंने जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला बताया। फिर उसके अलावा जो 26वीं आइनी तरमीम है उसके हवाले से भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस को खत में कहा कि फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर वो तश्कील देकर इस हवाले से जो है वो फैसला किया जाए पहले की 26वीं आइनी तरमीम दुरुस्त थी या नहीं थी। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम या आइनी मुकदमात का मामला अब उनके पास नहीं है बल्कि आइनी कमेटी जो है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, वो इस चीज़ को तय करेंगे कि ये मुकदमा कहाँ पे लगना है, कैसे लगना है, किस तरह लगेगा, उसका फैसला उन्होंने करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में के राहदारियों में जो तज़किरे, बातें, जजेस के मामला जो चल रहे हैं उस हवाले से मैंने नाज़रीन आपको आगाह किया। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी इस हवाले से आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।